देखिए, हम हमारे घर से निकले थे तो मेरे मित्र हैं, उनका फ़ोन ख़राब था। तो हमारे हमारे मित्र की दुकान है यहाँ नेहरू बाज़ार में मोबाइल की, जो रिपेयरिंग का काम करता है। तो उसी के हम जा रहे थे अपना मोबाइल लेने के लिए। तो हम जब एंटर हुए तो उसकी दुकान के आगे की तरफ जो है कुछ मारपीट चल रही थी। हुआ ये था कि वो जो रैपिडो चालक था उसकी टक्कर हो गई थी इन लोगों से। ये जो उत्पाती भीड़ जो आई थी, इनमें से किसी एक के साथ टक्कर हो गई थी। तो उन लोगों ने इसको बुरी तरह से मार पीटने के बाद डरा धमका करके उससे गाड़ी ठीक करने के एवज में पैसे भी वो ऐंठने लग गए थे, प्रेशर डाल करके। तो फिर हम अपनी गाड़ी उस दुकान से थोड़ा पहले ही लगा करके और पैदल वहाँ पर गए और उस चालक से बात करी कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, ये क्यों भीड़ इकट्ठा है, क्या हो गया। तो वो हमको पूरा घटनाक्रम बताने लग गया। और उसके मन में भी थोड़ी सहयोग की अपेक्षा थी कि यार भीड़ में कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। तो वो हमको अपना पूरा घटनाक्रम बताने लग गया कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। तो मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने सबसे पहला सजेशन यही दिया कि थाना जो लगता है नियरेस्ट, अपन वहाँ चलते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं। तो उन्हीं में से एक लड़का आया जो शायद काला कोट और वाइट शर्ट पहन रखा था। उसने आते ही बदतमीज़ी करना चालू कर दिया कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या काम है, हाँ मेरे बाप ने मारा है और तुम्हारे क्या करना है, तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो। ये करते करते वो जो 10, 12, 15, 20 लोगों की जो भीड़ थी वो हमारे ऊपर टूट पड़ी। और उनके हाथ में जो भी था, बाल्टी थी, तलवार थी या सीढ़ी थी लोहे की, और भी जो भी उनके हाथ में आया वो लेकर के हम दोनों के ऊपर मारपीट करना उन्होंने चालू कर दी, जिसमें मुझे भी चोट आई, मेरे मित्र को भी चोट आई है। दोस्तों देखिए, सोमवार को जब ये चाकूबाजी की घटना हुई थी उस दौरान नाड़ाखाना में बाजार बंद करा दिया गया। लेकिन इस घटना में जिस तरह से जो इंसिडेंट सामने आया है, इस इंसिडेंट को लेकर के पहली बार शक्ति जी आज मीडिया के सामने आए हैं और अभी जिस तरह से इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा किया है। अब उस दिन जब घटनाक्रम हुआ तो उस दौरान यही बताया गया है कि एक स्पीडो और सामने वाले व्यक्ति की टक्कर हुई है। क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, आप बताएं। देखिए, हम हमारे घर से निकले थे तो मेरे मित्र हैं, उनका फ़ोन ख़राब था। तो हमारे मित्र की दुकान है यहाँ नेहरू बाज़ार में मोबाइल की, जो रिपेयरिंग का काम करता है। तो उसी के हम जा रहे थे अपना मोबाइल लेने के लिए। तो हम जब एंटर हुए तो उसकी दुकान के आगे की तरफ जो है कुछ मारपीट चल रही थी। हुआ ये था कि वो जो रैपिडो चालक था उसकी टक्कर हो गई थी इन लोगों से। ये जो उत्पाती भीड़ जो आई थी, इनमें से किसी एक के साथ टक्कर हो गई थी। तो उन लोगों ने इसको बुरी तरह से मार पीटने के बाद डरा धमका करके उससे गाड़ी ठीक करने के एवज में पैसे भी वो ऐंठने लग गए थे, प्रेशर डाल करके। तो फिर हम अपनी गाड़ी उस दुकान से थोड़ा पहले ही लगा करके और पैदल वहाँ पर गए और उस चालक से बात करी कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, ये क्यों भीड़ इकट्ठा है, क्या हो गया। तो वो हमको पूरा घटनाक्रम बताने लग गया। और उसके मन में भी थोड़ी सहयोग की अपेक्षा थी कि यार भीड़ में कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। तो वो हमको अपना पूरा घटनाक्रम बताने लग गया कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। तो मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने सबसे पहला सजेशन यही दिया कि थाना जो लगता है नियरेस्ट, अपन वहाँ चलते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं। तो उन्हीं में से एक लड़का आया जो शायद काला कोट और वाइट शर्ट पहन रखा था। उसने आते ही बदतमीज़ी करना चालू कर दिया कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या काम है, हाँ मेरे बाप ने मारा है और तुम्हारे क्या करना है, तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो। ये करते करते वो जो 10, 12, 15, 20 लोगों की जो भीड़ थी वो हमारे ऊपर टूट पड़ी। और उनके हाथ में जो भी था, बाल्टी थी, तलवार थी या सीढ़ी थी लोहे की, और भी जो भी उनके हाथ में आया वो लेकर के हम दोनों के ऊपर मारपीट करना उन्होंने चालू कर दी, जिसमें मुझे भी चोट आई, मेरे मित्र को भी चोट आई है और अंदरूनी चोटें भी है। और थोड़ा उन्होंने जो चाकू से या बाल्टी से या जिस भी सरिये से उन्होंने मारा, तो ये मेरे आँख के ऊपर वगैरह थोड़ी चोट आई। तो फिर उस भीड़ भाड़ में और घटनाक्रम में फिर पुलिस वाले भी वहाँ पर आ गए थे। तो पुलिस जो है वो हमको ले गई और हमारा मेडिकल वगैरह करवाया। जो सारा मेडिकल की रिपोर्ट वगैरह है जो सब उन्हीं के पास है। ये जो घटना हुई उसके बाद में कई तरह की वीडियो वायरल हुए हैं खासकर, और उन वायरल वीडियो में तरह तरह की बातें बताई जा रही है। तमाम ये वीडियो आपके सामने भी आए हैं और क्या कहते हैं इन वीडियोस को लेकर के। देखिए, भीड़ में जब ये भीड़ हमारे पास ऊपर आ रही थी तो उनमें से एक जना चाकू लेकर के हमको मारने के लिए आ रहा था। तो मेरा जो मित्र था उसने अपना साहस का परिचय देते हुए उसका हाथ पकड़ करके वो चाकू उससे छीन लिया। जैसे ही उसने चाकू छीना तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ने
वो वीडियो बना लिया उसका, और वही वीडियो कुछ मीडिया वालों ने हमको बदनाम करने के चक्कर में, या उनके पास भी गलत इन्फॉर्मेशन गई, उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया और उन कुछ मीडिया वालों ने हमको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जैसे हम ही अपराधी हैं। 2 दिन तक शहर में यही माहौल रहा। पुलिस प्रशासन को भी हम कहते रहे कि हमारी गलती नहीं है, चाकू उन्हीं का था और वही भीड़ थी हमको मारा पीटा, तो उन्होंने भी वो बात नहीं मानी। पर धन्य हो उस सीसीटीवी फुटेज का कि जब जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो जो चाकू लेकर के आया था उसके भी फ़ोटोज़ जो हैं वो उस वीडियो में आ गए, और उसके स्क्रीनशॉट वगैरह वो सारे प्रशासन के पास पहुंच गए हैं कि बिल्कुल ये चाकू लेकर के आया है। और वो जो मारते हुए जो मेरे ऊपर जो झपट्टा मार रहा था वो भी फुटेज पूरा उसका आ गया। तो ये जो मीडिया में जो बहुत ही भोले बनने का नाटक कर रहे थे कि वो रैपिडो वाला तो गरीब था, हम क्या उससे पैसे लेते गया, और हमने तो इन दोनों को नहीं मारा, ये दोनों ने हमको चाकू मारे, तो वो तो दिख गया कि किस तरीके से ये पूरी एक मॉब मिल करके लिंचिंग की इन्होंने जो कोशिश की थी। अगर हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करते, हम थोड़ा सा अपना सामना नहीं करते उनका, तो शायद कन्हैया लाल या देवराज की तरह ये हमारा हाल करते। और इनका लक्ष्य यही था कि बिल्कुल एकदम ये आक्रामक और एकदम जैसे इनमें पहले से गुस्सा भरा हुआ हो, कोई जैसे पहले से इनमें किसी ने जहर बोया हो, इस तरीके से एकदम इन्होंने अटैक किया। तो ये पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रशासन सरकार को किस तरह के आपके द्वारा फीडबैक दिया गया है, किस तरह की रिपोर्ट दी जा रही है, और आगे भी शहर की सौहार्द व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी क्या प्रयास होने चाहिए? नहीं, प्रशासन तो उचित कार्रवाई करता ही है, जो उसके पास एविडेंस आते हैं उस हिसाब से वो कार्रवाई करता है। और पहले के 2 दिन में प्रशासन के हाथ में जो चीज़ें थी उनके आधार पर वो कार्रवाई कर रहे थे। तो हम दोनों को 151 में हमको गिरफ्तार भी किया, हमको पाबंद भी किया। और जब उनके पास सीसीटीवी फुटेज आ गए, सारे साक्ष्य आ गए, तो उनको पूरी घटना का दूध और पानी का पानी हो गया। तो वो सारा मामला प्रशासन उचित कार्रवाई कर। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप 2 थे और रैपिडो वाले को मार रहे थे, पूरा मोब आ गया, तो किस तरह से खुद को भी बचाया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के संभाला? जी, खुद को भी बचाया, उसको भी बचाया, और अपना अब क्या है कि कितने भी आए, चाहे 15 आए 20 आए, अब भागने से तो रहे, अब लड़ना तो था ही। अगर हम लड़ते नहीं, अगर हम उनका सामना नहीं करते तो वो हमको मार डालते नीचे गिरा करके। जी, जो भीड़ में आप देख रहे होंगे फुटेज में, वो मेरे को गिराने की कोशिश भी कर रहे थे। मेरे साथी के ऊपर भी वो किस तरीके से पत्थर बरसा रहे थे, और मेरे साथी का उसमें पैर भी टूटा है, घायल हुआ है पैर। वो भी इलाज के लिए डॉक्टर ने बोला है कि या ऑपरेशन होगा या क्या है, वो अब जांच में सामने आएगा। तो अगर हम सामना नहीं करते उस भीड़ का, तो शायद वो भीड़ जो है वो बुरा हाल करती है हमारा। जी, अब जिस तरह के आपके ऊपर अभी एलिगेंस लगे हैं, क्या इसमें कोई क्लियर हो पाया है सारा? नहीं, कैसे क्लियर होगा? अब तो फुटेज आ गया है ना जी। अब तो फुटेज आ गया। हमने फर्स्ट डे से जो हमारी बात रखी है, वो फुटेज आने के बाद सारी क्लियर हो गई है। तो हमारी तरफ से हमने जो फर्स्ट डे से जो बात कही, हम आज भी उस पर कायम है, और वो अंत में हमारी बात सत्य साबित हुई। जबकि शुरू से लेकर के जो झूठ बोला है और जो झूठ फैलाया है, वो उन्हीं लोगों ने फैलाया है। जी, क्या इस शहर में मैसेज क्रिएट किए जा रहे हैं कि अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो, बार बार डिस्टर्बेंस? बिल्कुल, भड़काने की कोशिश तो रहती है। अब कट्टरवाद जो है वो देख ही रहे हैं अपन, धीरे धीरे जो है वो हावी हो ही रहा है, और लोग जो है वो धर्म का चश्मा लगा करके चीज़ें करने लग गए हैं। इतने दिन हम सुनते थे कि कश्मीर में, बंगाल में, केरल में उधर ही ये घटनाएं होती थी, पर पिछले 5-7 साल 10 साल से हम देखेंगे तो राजस्थान का भी जो है वो हाल कुछ इस तरीके से ही होने लग गया है। छोटी छोटी बातों पर एक पूरी भीड़ प्लानिंग करके आती है, गाड़ियाँ जला देती है। किसी भी राज्य में आप उठा करके देख लीजिए, प्लानिंग से ये लोग अटैक कर रहे हैं। और जैसे अभी नागपुर का भी इंसिडेंट हुआ ही था, तो वहाँ पर भी किस तरीके से चुन चुन करके हिंदुओं की गाड़ियों को जलाया गया। तो कुछ लोग अगर यही चाहते हैं कि हिंदू हमेशा मार ही खाता रहे, तो अब तो कैसे सहन होगा ये? भाई, हिंदू प्रतिकार तो करेगा ही, अपना आत्मरक्षा तो करेगा। सोशल मीडिया में एक मैसेज आज से वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं सजग होते तो और देवराज और कन्हैया लाल हत्याकांड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता ही, वो तो इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। जिस तरीके से वो लोग अटैक कर रहे थे और उनके हाथ में हथियार थे, इनमें हमारा एक मित्र भी था, उसने वो लोहे की सीढ़ी उन भीड़ में घुस करके उसने वो लोहे की सीढ़ी उनसे छीनी, जो वो ऑलरेडी हमारे 2-4 बार मार चुके थे। तो अगर वो लोहे की सीढ़ी छीन करके वो साइड में नहीं डाल के आता तो शायद और ज़्यादा नुकसान होता हमारा। एक ये बार ये भी आ रही थी कि जो आप घटना के दौरान शामिल थे, उनमें कुछ पर इस तरह का आरोप लगे हुए हैं। नहीं, क्रिमिनल कौन है, कैसे, वो तो 2 मिनट में पुलिस को पता लग जाएगा कि कौन क्रिमिनल है।
मैं तो शुरू से विद्यार्थी जीवन से जस्ट अभी निकला हूँ जी। तो मेरा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, मैंने तो कभी इस तरीके से उल्टे सीधे कभी काम किए हैं नहीं, अच्छे संपन्न परिवार से हूँ, मुझे आवश्यकता भी नहीं है। भाई जनता के लिए एक ही मैसेज है कि अगर आप जीवित हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि लड़ना सीखिए, और कभी भी कोई भी भीड़ आप पर अटैक कर सकती है, तो आप तैयार रहिए, मानसिक तौर से तैयार रहिए। और हम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे ऊपर आएगा या कोई, तो हमारे महापुरुषों ने भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मतलब आमना सामना किया ही था, युद्ध किए ही थे। तो लड़ना हमारे खून में है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो चाकू दिखाया जा रहा था, इसको भी एक बार और क्लियर कर दीजिए, ये चाकू वाकई आपका नहीं था? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं अपने घर से निकला था तो मैं तो अपनी गाड़ी भी सर्विस पे डालने गया था, गाड़ी सर्विस पे डाली, फिर इनके साथ मैंने कहा चलो अपना मोबाइल ले लेते हैं, फिर कुछ कार्यक्रम आ रहे हैं अभी, जैसे नववर्ष भी आ रहा है, तो हम उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि चाकू वगैरह, हमारे चाकू रख के हम करेंगे क्या, हमारे पास चाकू था ही नहीं। और चाकू किसके पास था वो तो वीडियो में साफ अब आ गया है, जो ये पहले झूठ बोल रहे थे कि ये चाकू लेकर के आए हैं, इन्होंने मारा है, वो तो साफ सामने आ गया है कि चाकू कौन लेकर के आया था मारने के लिए, और कौन चाकू मारने के लिए झपट्टा मार रहा है, वो भी सामने आ गया जी। तो ये थे शक्ति जी, इनका ये साफ कहना है कि स्पीडो वाले लड़के को बचाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और रास्ते में जब इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था और इस दौरान यहाँ से गुजरे, तो इन्होंने इस घटनाक्रम में उसको बचाने के लिए सहयोग किया था। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम पेश आया और उसमें जो सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जो पुष्टि हो रही है, ये अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस और क्या एक्शन ले। तो तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके आधार पर शक्ति जी ने अपने इस पक्ष को, अपने इस बात को रखा है, और जिस तरह का शहर में एक सौहार्द वातावरण हमेशा होना चाहिए, उसी का प्रयास प्रशासन भी कर रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।